शुभ प्रभात बच्चों। आज हम सूचना लेखन अ, से संबंधित कुछ आवश्यक बातों को जानेंगे और समझेंगे तथा फिर उसके बाद हम इसके प्रारूप को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या सूचना लेखन लिखते समय हमें ध्यान रखना है। ठीक है। सर्वप्रथम पहली बात है कि बॉक्स बनाना आवश्यक है। जब भी हम कोई सूचना लिखते हैं तो उसे एक बॉक्स में लिखना अनिवार्य है। सूचना प्रायः 3-4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए, यानी कि जो आप सूचना देना चाह रहे हैं किसी की भी योजना से संबंधित, तो वो केवल 2 या 3 वाक्यों में होगी। अगला है, भाषा सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है। किसी तरह की कृत्रिमता का प्रयोग आप ना करें। मतलब जो भाषा है वो एकदम सरल और बात को स्पष्ट रूप से कहने वाली होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम, हस्ताक्षर, स्थान विशेष का नाम और दिनांक आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। जो सूचना दे रहा है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर और स्थान विशेष, यानी कि किस स्थान पर और दिनांक देना आवश्यक है। ठीक है। अब सूचना लेखन का प्रारूप। सूचना लिखते समय इन 8 बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखें। सर्वप्रथम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। सबसे ऊपर जारी करने वाली संस्था का नाम, स्थान व का नाम लिखें। यानी कि उसके बाद आप जिस संस्था द्वारा यह सूचना प्रदान की जा रही है उस संस्था का नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे रोटरी क्लब अ ब स नगर, अ ब स स्कूल, अ क ख ग नगर। आवश्यक सूचना तीसरा बिंदु है। चौथा है, कोष्ठक में विषय का संक्षिप्त में उल्लेख करना कि आप किस विषय से संबंधित सूचना दे रहे हैं। जैसे निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, इस तरह से। अगला है, अगली पंक्ति में सभी नगरवासियों, सेक्टरवासियों को सूचित किया जाता है। इस तरह के वाक्य से आरंभ करना है। उसके बाद है, इसके आगे विषय को स्पष्ट करने के लिए विषय के अनुरूप कब, कहाँ, क्या, किस लिए आदि प्रश्नों के उत्तर देते हुए लगभग 30 से 40 शब्दों में विषय वस्तु को लिखना है। जैसे कि आप पूरा ब्यौरा देंगे कि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सारे प्रश्नों से संबंधित उत्तर आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब हस्ताक्षर, विद्यार्थी या अपना नाम लिखें। सांकेतिक हस्ताक्षर करें या केवल हस्ताक्षर लिख दें। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको हस्ताक्षर करने हैं, वहाँ पर आप हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। पद का उल्लेख यहाँ विषय के अनुसार अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, छात्र संघ अध्यक्ष, जिलाधिकारी आदि लिखना है। यानी कि इस तरह से जब जिस से संबंधित वह क्या कहते हैं सूचना है, उस व्यक्ति के नाम के अनुसार पद नाम लिखना आवश्यक होता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्यांकन बिंदु। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो किस तरह से इसकी अंक योजना दी गई है। बॉक्स न बनाने का आधा अंक काटा जा सकता है। ठीक है। इसलिए बॉक्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा प्रारूप का 1 अंक, विषय वस्तु का 3 अंक और भाषा का 1 अंक, यानी कि कुल मिलाकर 4 अंक का यह प्रश्न होगा। अब हम प्रारूप की बात करते हैं तो ये इसका प्रारूप दिया गया है। अ ब स स्कूल, क ख ग नगर या फिर संस्था का नाम। ठीक है। सबसे पहले संस्था का नाम होगा, फिर आवश्यक सूचना, जो सूचना आप प्रदान करना चाह रहे हैं उसका शीर्षक लिखना है। ठीक है। पहली संस्था का नाम, वो विद्यालय हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है। फिर दूसरा शीर्षक, तीसरा किस विषय पर ये क्या कहते हैं
सूचना है, जैसे ग्रीष्मावकाश की घोषणा या फिर ग्रीष्मावकाश के लिए काश के दौरान भ्रमण संबंधी कोई सूचना हो सकती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, पहला जो दिनांक है सबसे पहले इसके बाद दिनांक लिखना है, और ये दिनांक उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन ये नोटिस दिया गया है। ठीक है, जिस दिन ये नोटिस सूचना पटल पर लगाया गया है उसका दिनांक होगा, उस दिन की दिनांक होगी। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बढ़ती गर्मी के कारण जिला प्रशासन के आदेश पर दिनांक 20, इस डेट को आप बदल सकते हैं, में डैश में से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की गर्मियों की छुट्टियां आरंभ होगी। दिनांक 3/7/2020 को विद्यालय यथासमय खुलेगा। इस समय विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रधानाचार्य सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक बॉक्स में, एक गोला का बॉक्स में दिया है, आकृति में दिया है, क्यों किसके आदेश पर कब किसने लिए किनके लिए कब कहाँ क्यों किस लिए क्या क्रम विषय के अनुसार निश्चित होगा। अन्य निर्देश नीचे। ठीक है, इस तरह से हमने यह क्या कहते हैं, प्रारूप को समझना है और उसी के अनुसार इसे करना है। अब कुछ उदाहरण है। आप पुलकित शर्मा टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली के RKW के सचिव हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप RWA के सदस्यों ने डॉक्टर की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इच्छुक व्यक्ति रक्तदान हेतु सादर आमंत्रित है। इस संबंध में सूचना आलेख तैयार कीजिए। ठीक है, पहला है टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, दिनांक, रक्तदान शिविर का आयोजन। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति डैश अक्टूबर डैश तक अधो हस्ताक्षरित के पास अवश्य नामांकन करवा दें। आयोजन का दिन, समय, स्थान किस व्यक्ति ने दिया है? पुलकित शर्मा सचिव है और RWA टैगोर गार्डन। ठीक है, इस तरह से आपने इस सूचना को जो सोसाइटी के अन्य लोग हैं उन तक पहुंचाना है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं जो कि आपने अपनी कॉपी में करने हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।